Good morning, student. Welcome you. Today we are going to start our revision in geography portion. In previous lecture, we study about the history. First, we completed 2 chapter of history as a revision. Now, in geography, this is first chapter. First, important terms. Okay, it may be short, very sharp type questions can be here in your exam. So, first, lithosphere. Lithosphere is the solid outer covering of the earth. Surface consists of rock and soil. It is called lithosphere. Hydrosphere, the sphere of water which include the vast ocean, sea, rivers, pond, lake, etc. Now, atmosphere, a blanket of air surrounding the earth. Okay, it is called atmosphere. Now, biosphere, the narrow zone where the lithosphere, atmosphere and hydrosphere come in contact with each other. ठीक है, एक narrow zone होता है जहाँ तीनों ही zone contact में आते हैं. All form of life and found in this narrow zone. ठीक है. Next, ecosystem, a unit of consisting of biotic and abiotic factor. ठीक है, एक unit होता है जिसमें biotic और abiotic factor consist होते हैं. This is called ecosystem. Now, biotic component, all living species, plant, animal in the environment. ठीक है, ये बायोटिक कंपोनेंट होंगे. नेक्स्ट, अबायोटिक कंपोनेंट, ऑल नॉन लिविंग थिंग्स. ठीक है, नॉन लिविंग, जैसा कि मैं ऊपर देखा था, लिविंग मतलब जीवित और नॉन लिविंग मतलब जो निर्जीव है. एयर, टेम्परेचर, वाटर, सनलाइट, सोइल इन द इन्वायरमेंट, दिस इज कॉल्ड अबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट. नाउ, पॉल्यूशन, द कंटामिनेशन ऑफ वाटर, एयर, वाटर एंड सोइल बाय द प्रेजेंस ऑफ अनवांटेड हार्मफुल मटेरियल. ठीक है, जो अनवांटेड हार्मफुल मटेरियल है उनका मिश्रण पानी, हवा या मिट्टी में होना ही प्रदूषण कहलाएगा. ओके, नो summary, read yourself, it may be questions come from the summary. Okay, resources, suppose resources should be used judiciously and all measures should be taken to protect the environment. Okay, now choose the correct. जैसे कि हम बता चुके हैं कि ज़्यादातर इस एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन शॉर्ट, वेरी शॉर्ट रहेंगे, तो आपको मेजर तौर पे इन्हीं चीज़ों पे ध्यान देना, यहीं से ज़्यादातर आपके क्वेश्चंस बनेंगे. ओके, फर्स्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट, द रेस्पेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग रिफर टू वार्मिंग इफेक्ट. ठीक है, वार्मिंग इफेक्ट से ग्रीन हाउस बढ़ता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ह्यूमन इन्वायरमेंट, वाटर. ओके, दिस इज नेचुरल थिंग्स, बाकी ये सभी ह्यूमन बीइंग ने कंसिस्ट किए हैं. विच इज द अनअबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट, सोइल. ठीक है, अबायोटिक. ओके, दिस इज अ लिविंग and this is non-living. Which of the following enrich the soil humus? मोस्ट इंपॉर्टेंट गैस लिविंग ऑर्गेनिज्म इज ऑक्सीजन. ऑक्सीजन ही यहाँ पे लिविंग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट गैस है ह्यूमन बींग्स के तौर पे. ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए. नेक्स्ट, राइट ट्रू और फॉल्स, डू योरसेल्फ. ओके, नाउ नेक्स्ट, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस. व्हाट इज द नेचुरल इन्वायरमेंट, क्या होता है. ठीक है, बुक से फाइंड आउट करके लिखना. द इन्वायरमेंट में रिफर बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग, दिस इज दैट एक्यूर नेचुरल, इट इज का नेचुरल इन्वायरमेंट. ठीक है, बाकी जो शॉर्ट वेरी शॉर्ट आपको बुक से ये कॉपी में लिखे होंगे आपने, तो आपको फाइंड आउट कर लर्न करना है. कॉपी में हो गए होंगे शायद आपके पास. ओके, नाउ दिस इज सेकंड चैप्टर. इंपॉर्टेंट टर्म्स, क्रिस्टल मोमेंट, मोमेंट ऑफ द क्रिस्टल प्लेट. ठीक है, जो क्रिस्टल प्लेट है उनका मोमेंट होना. बाय विच प्लेट शेप आउटर सरफेस ऑफ द अर्थ. ठीक है, जो इंटरनली कुछ क्रस्ट है, प्लेट है, वो उनमें मूवमेंट होता था, आउटर जो सरफेस है अर्थ का वो बदलता है, तो ये कहलाता है क्रिस्टल मूवमेंट. कोर, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ विच इज़ द मेड अप ऑफ डेंस रॉक. ठीक, डेंस रॉक से बनी होती है जो कोर. मेंटल, द मिडिल लेयर ऑफ द अर्थ लोकेटेड बिटवीन द कोर एंड क्रस्ट. इग्निशियस रॉक, रॉक्स दैट आर फॉर्म व्हेन मोल्टन मैग्मा कूल्स एंड सॉलिडिफाई, ऑल्सो नोन एज प्राइमरी रॉक्स. ठीक है, नाउ सेडिमेंट्री रॉक, व्हेन सेडिमेंट ऑफ द फाइन रॉक पार्टिकल्स. ठीक है, जब व्हेन द सेडिमेंट ऑफ द फाइन रॉक पार्टिकल आर कैरीड बाय द एजेंट ऑफ द नेचर. ठीक है, जब कुछ सेडिमेंट्स हैं रॉक पार्टिकल से, वो वहाँ से हटा लिए जाते हैं बाय द कैरीड बाय द एजेंट ऑफ द नेचर एंड डिपोजिट इन ओशन, सी, दे आर हार्डन एंड कम्पैक्ट इन द लेयर आर कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक. ठीक है, तो वो सेडिमेंट्री रॉक्स कहलाती है. क्लियर. नेक्स्ट, मेटामॉर्फिक रॉक्स, व्हेन द फिजिकल एंड केमिकल properties of sedimentary and igneous rock
change due to intense heat and pressure, they turn into metamorphic rocks. Rock cycle means formation of rocks. The formation and reformation of igneous rocks, sedimentary and metamorphic rocks into one another along with their destruction is called rock cycle. ठीक है, रॉक का बनना जो इग्निशियस सेडिमेंट्री मेटामॉर्फिक आपस में एक दूसरे का चेंज होना ही रॉक साइकिल कहलाता है। ठीक है, उसमें कुछ जो प्रोसेस होती है यहाँ पे, डिस्ट्रक्शन होता है, सेडिमेंट होता है, प्रेशर हीट के कारण उसमें चेंजेस होता है, ये सारी क्या कहलाएगी यहाँ पे कि रॉक साइकिल कहलाएगा। जैसे वाटर साइकिल देखा आपने। ठीक, नेक्स्ट समरी। ठीक है, समरी यू हैव टू रीड योरसेल्फ, इट मे बी सम क्वेश्चंस come from the your summary. Suppose there are different type of rocks, so there are 3 type of rocks: igneous, sedimentary and metamorphic rocks. Okay, now tick the correct answer. As we go deeper toward the center of the earth, ठीक है, जैसे जैसे हम डीपर में जाएंगे तो क्या होगा, डेंसिटी ऑफ मिनरल इंक्रीज। ठीक, द टेम्परेचर इज द हाईएस्ट इन दिस लेयर ऑफ द अर्थ इज कोर, कोर में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होगा। नेक्स्ट, rock that contain the 3 mineral namely quartz, mica and feldspar is called granite. Next, rock that contain fossil fuel, sedimentary. Now fill in the blanks. The upper mantle is called asthenosphere. Okay. Next, the dash is a solid outer layer of the earth crust. The mantle is mainly composed mineral like iron and aluminium. Okay. The core is mainly composed nickel and iron. Okay. Okay, difference between okay, it may be in short, very short. Okay, just like for define extrusive and intrusive rock, define core and mantle, igneous and metamorphic rocks. Okay, so you have to learn in short as a definition. Okay, okay, this one also you have to learn. This one word questions, a subject that deal with the study of earth internal and external structure as well as properties of the rock and mineral geology. The type of rock that is named after Latin word is meaning for igneous rock. उसके बाद next, a type of rock that is named after Latin word meaning settle down sediment. A type of rock that named after the Greek word meaning change of form, metamorphic rocks. Another name of upper layer is the called crust. ठीक है, continental crust. ठीक है, okay. Now completed this first two chapter in geography. Then third and fourth we will continue in next period. Thank you.